किसी ने कहा है कि एक सफल मंजिल को पाने के लिए हजारों असफलताओं की सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। मैं हूं भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया का एक एक्सक्लूसिव कार्यक्रम देख रहे हैं। कहा जाता है कि जिद्दी आदमियों ने ही इतिहास रचा है। इतिहास केवल वही आदमी रचता है जिसके अंदर जिद हो। कोई भी संस्था अगर सफल हुई है, कोई भी इंडिविजुअल अगर सफल हुआ है, कोई भी बड़ा परिवर्तन अगर आया है, तो उसके लिए इंसान को अपने अंदर जिद लानी पड़ती है। दशरथ मांझी इतनी बड़ी कठिनाइयों में थे, लेबर पेन के कारण अपनी पत्नी को उस 55 किलोमीटर के पहाड़ को पार नहीं करा सके। उसके अंदर जिद आ गई, 22 साल लग गए उस 55 किलोमीटर के पहाड़ को सिर्फ छेनी और हथौड़ी से तोड़ डाला। एक सोर्स होता है मोटिवेशन का, बिलीफ सिस्टम का। एक बिलीफ सिस्टम आदमी को कुछ भी करने के लिए तैयार कर सकता है। यह बिलीफ सिस्टम कमजोर भी हो सकता है, मजबूत भी हो सकता है। यह बिलीफ सिस्टम ऑर्डिनरी भी हो सकता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी हो सकता है। ऑर्डिनरी मेंटेलिटी के लोग ऑर्डिनरी जीवन जीकर चले जाते हैं इस संसार से, उनको कोई नहीं पूछता। सिर्फ असाधारण जीवन जीने वाले ही हालातों को बदलते हैं और अपनी परिस्थितियों को बदलते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस द लेजेंडरी बिजनेसमैन मिस्टर वीरेंद्र पटेल। जैसा कि आपको ज्ञात है कि मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 28 खाली विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने के लिए जा रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से सागर जिले की सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के हर सेक्टर का सीधा प्रसारण हमारे चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों के लिए दिया जा रहा है। अभी हमें सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के बदवास गाँव में, जहाँ पर सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की अगर हम वोटिंग की बात करें तो लगभग 2000 की वोटिंग यहाँ पर है। और आज हमारे साथ में है यहाँ के पूरे नागरिक और पूरे यहाँ के वोटर जो सुर्खी के गाँव के बारे में, विकास के क्षेत्रों को किस तरीके से देखते हैं, अपने गांव में क्या क्या इंप्लीमेंटेशन चाहते हैं, तो उसका पूरा जनसंपर्क हम यहां के लोगों से करेंगे कि वो आखिर इंप्लीमेंटेशन के लिए अपने गांव को किस नज़र से देख रहे हैं। अभी हमारे साथ में है वीरेंद्र पटेल जी, जो साक्षी मोटर के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और अभी इस गांव में जिस प्रकार से अभी इस गांव में उनका विजिट हुआ है, आइए पहले उनसे जानते हैं कि इस जनता का रुझान इस सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के लिए किस ओर है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जिस प्रकार मध्य प्रदेश में 28 खाली विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और सुर्खी विधानसभा क्षेत्र बहुत हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी पारुल साहू है। तो यहाँ तक अगर हम वोटिंग की बात करें तो यहाँ का पब्लिक का रुझान सर किस ओर है, सर उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। भूपेंद्र जी, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि विधवास की पावन धरती पर इस समय जब नवरात्रि में कन्या भोज का यहाँ आयोजन किया जा रहा है और हमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। विधवास गांव के बारे में अगर मैं कहूँगा तो यहाँ हमारी बहुत सी रिश्तेदारियाँ हैं। ये पूरा गांव ही हमारा रिश्तेदार है। बचपन से मैं यहाँ आता रहा हूँ। ये पूरा गांव ही बीजेपी में है। हमेशा से ही यहाँ से बीजेपी की ही पोलिंग जीती गई है। परंतु यहाँ के नागरिक हैं, जो बुजुर्ग हैं, युवा हैं, कुछ अपेक्षाएं थीं जो वर्तमान विधायक या पूर्व विधायक रहे, शायद वो अपेक्षाएं पूरी करने में उस तरीके से 100% सफल नहीं हुए। आज हम इन सभी के बीच में बैठे और इनसे संपर्क किया, इनसे प्रयास किया। इन्होंने बताया कि जिस प्रकार आपकी खुरई विधानसभा या रहली विधानसभा का विकास हुआ है, और अगर गोद लेने की बात आए तो मंत्री जी को विधवास गांव को गोद लेना चाहिए और गोद लेने के लिए ये आदर्श गांव बनना चाहिए
इसका मैं साक्षी बनूंगा। और मैं आज उनसे वचन लूँगा मंत्री जी से कि अगर आपको इस गांव ने भारतीय जनता पार्टी को एक पहचान दी है, कभी भी ये जो गांव से कभी भी भारतीय जनता पार्टी हारी नहीं है, लेकिन इनकी भी वही अपेक्षा है। यहाँ के जो बुजुर्ग हैं, कुछ और भी बातें हुई, राशन को लेके हुई, गरीबी रेखा के राशन कार्ड को लेके बातें हुई, युवाओं के रोजगार के बारे में बात हुई, विधवा से सुर्खी या बेलहरा जाना पड़ता है, तो एक कोई भी संसाधन प्राइवेट के अलावा शासकीय नहीं है। तो ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि स्कूल को तो आगे बढ़ाया गया है, लेकिन यहाँ की जो बच्चियाँ हैं, दूर जाने की वजह से कोई ऐसी बस हो जो यहाँ के लोग अपनी बच्चियों को आगे पढ़ा सकें। तो यही सब डिस्कशन इनके साथ हुआ है। और मेरा ये प्रयास है कि हम तो दूर से आते हैं, चुनाव कराने आते हैं, एक विचारधारा के लोग हैं, उस विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में मगन पटेल जी बैठे हुए, इनकी पूरी फैमिली है। एक गांव है लोधी बाहुल्य, कुशवाहा बाहुल्य गांव है। वैसे तो सभी समाज के रहते हैं, लेकिन एक बात यहाँ की बड़ी ही अलग है, यहाँ एकता बहुत है। ये पूरा गांव तय करता है कि किसको वोट देना, किसको नहीं देना, और उसका ही प्रमाण से पूरी सुर्खी विधानसभा में इस गांव का नाम एक अलग स्थिति में लिखा जाता है। दूसरा एक और मैं बात बताना चाहूँगा, बुजुर्गों का सम्मान, चाहे कोई भी राष्ट्रीय दल हो, जिस दिन बुजुर्गों का सम्मान और वोटरों को जो भूल जाते हैं, वो लाइन ज़्यादा दिन तक आगे नहीं जा पाती है। तो आज हम सब मिलकर पुनः प्रयास करा रहे हैं और इन सबको आश्वासन देते हैं कि हम आपके साथ हैं। चूँकि यहाँ से चुनाव जीतने वाले मंत्री विधायक जो भी बने, वो इस गांव का विशेष ध्यान रखें। तो जिस तरीके से इस गांव में 2000 वोटिंग मानी जा रही हैं, वो जिस लास्ट टाइम जब है ना यहाँ सुर्खी विधानसभा क्षेत्र का चुनाव हुआ था, गोविंद सिंह है ना से पारुल साहू जीती हुई थी, महज 147 वोट का डिफरेंस था। तो 2000 वोटिंग बहुत ज़्यादा मायने मानी जाती है। तो अब तो प्रत्याशी बदल गए, जो कांग्रेस की ओर से खड़े थे वो भारतीय जनता पार्टी की ओर आ गए, और भारतीय जनता पार्टी वाली प्रत्याशी अब कांग्रेस की तरफ से आ गई हैं। तो जो मूलभूत है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि यहाँ के युवाओं की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहे थे और मंत्री पद पर रहते हुए, तो बोला उनका गोविंद सिंह जी का कहना है कि उन्हीं अपेक्षाओं को मैं पूरा नहीं कर पा रहा था, इसीलिए मैं उस पार्टी में आया जो उनकी अपेक्षाओं को पूरा कर सकती है। शायद मंत्री जी ये स्थिति को भांप गए थे, यहाँ की परिस्थितियों को भांप गए थे। वो तो मंत्री थे, उन्हें क्या ज़रूरत थी इस्तीफा देने की, सरकार गिराने की, लेकिन युवाओं को ज़रूरत थी। जो युवा 25 वर्ष से ओवर हो जा रहा है, वो तो ओवर एज हो जाएगा, उसको कब मिलेगा, उसको कब मौका मिलेगा। उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था। कई बार नौकरियों के ये सब, उनको लगता था कि मैं भारतीय जनता पार्टी में रहकर ही ये सारी इनकी अपेक्षाओं को पूरा कर सकूंगा। इसलिए उन्होंने जो पार्टी को बदला और भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आए। हम सभी मिलकर उनका स्वागत करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि उन्होंने जो दृढ़ संकल्प लिया है और जनता से वादा किया है कि मैं अपने आप को बदलूंगा, तो वो ज़रूर बदलें। जनता भी उनके लिए बदलने के लिए तैयार है। लेकिन सर एक बात और हम बात करें कि विपक्ष पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि गोविंद सिंह जी ने 35-40 करोड़ रुपए में अपने जनता के विश्वास के साथ में खिलवाड़ किया, एक एक वोटों को 5000, 100, 200 के वोट के हिसाब से बेच दिया है। और तो उसके बारे में सर क्या कहेंगे? एक और विपक्ष का आरोप है और एक और बीजेपी के समर्थकों का है कि अपेक्षाओं को पूरा करना। एक्चुअल में भूपेंद्र जी, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। वो चुनाव में किस मुद्दे के साथ आए, इसलिए वो गुमराह कर रहे जनता को। ऐसी बात नहीं है। यहाँ कुटीर हो, संबल योजना हो, तमाम योजनाएं केंद्र और राज्य सरकार मिलकर यहाँ चला रहे हैं और वो सफल हैं। उस सफलता के कारण पैसे की वाली बात रही ना, तो मैं फिर कहूँगा, दीपू भार्गव जी की बात को दोहराऊँगा, जो मंत्री बना हो उसको पैसे की क्या कमी। बात मंत्री पद में पैसा नहीं आता है, मंत्री बनने के बाद जो सुख है वो मूल्य से बहुत ऊपर है, उसकी तुलना पैसे से नहीं की जा सकती। साथ ही ये बात है कि वो मंत्री रह के जिन क्षेत्रों में विकास करा सकते हैं वो नहीं करा पा रहे थे। वो आज बिल्कुल आवश्यकता है कि इस 3 साल में वो ऐसा कुछ करके दिखाएं कि इस विधवास की नहीं, पूरे सुर्खी विधानसभा की जनता किसी दूसरे के बारे में सोच ही ना पाए। सर जिस प्रकार है ना कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रत्याशी अभी पारुल साहू है, उनका भी लगातार सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के हर सेक्टर में जनसंपर्क हो रहा है और है ना उनके प्रति भी काफ़ी रुझान दिख रहा है। तो इस माहौल के बारे में क्या कहेंगे सर कि कांग्रेस पार्टी में आ गई हैं पारुल साहू और अब कांग्रेस बोलते हैं कि पारुल साहू तो अपने परिवार में वापस लौट आई हैं? कांग्रेस
उनका परिवार होगा, सारे गांव का परिवार नहीं है। चूँकि वो लौट चुकी हैं, वो हार के लौट चुकी हैं। अगर वो इतना अच्छा काम करती तो शायद उनको यहाँ से क्यों हटाया जाता, यहाँ उनका टिकट क्यों काटा गया। ये था कि वो जनता के बीच में रही नहीं। मेरा अगला सवाल सर यही था कि सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में उनका वोट जीतने के बाद भी मैं ये चाहता हूँ कि ये बात तो यहाँ के लोग बताएं, और वो बताएंगे तो सही होगा, क्योंकि हम लोग चुनावी दौर के इनके केवल साक्षी बनते हैं। पारुल साहू जी ने प्रयास किए होंगे, लेकिन वो उनके प्रयास सफल नहीं हुए, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से थी। जो वो 5 साल में नहीं कर पाई, वो गोविंद सिंह जी ने 6 महीने में कर दिखाया, तो उनसे वो बहुत आगे हैं। तो हमारा यही है कि गोविंद सिंह जी को पुनः एक बार मौका देना चाहिए, और इस 3 साल में देखना चाहिए। अगर मान लीजिए इनकी नज़र में सही नहीं उतरते तो आगे मौका है आपको। ये टाइम तो उन्हीं का था ना, वो डबल रोल में आ रहे हैं। ये जो जुड़वा पिक्चर थी वो उसी के आधार पे है, वही था, उन्हीं का टाइम था। लेकिन दोनों पार्टियों में एक ही कार्यकाल में उन्हें मौका मिला है, तो दिखाना चाहिए। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने के लिए। यहाँ पे कट करो।